से शिमला प्रभारी अनिल कुमार, और हमारे साथ है विनोद कुमार भाटिया जी, जो एक मनोनीत पार्षद है। भाटिया जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, जय वाल्मीकि। भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको जो मनोनीत पार्षद किया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये कांग्रेस सरकार के द्वारा किया है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये मुझे दायित्व दिया है। अच्छा भाटिया जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये कब तक पूरा होगा सर? ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये 2018 में शिमला में आया था, और इसकी जो प्रोजेक्ट है, इसको 2018 में ये आया, लेकिन 20 में ये धरातल पर उतरा और इसके कार्य शुरू हुए। तो 204 प्रोजेक्ट हैं, और 204 में से 182 प्रोजेक्ट पे काम हो चुका है। जो 22 रहते हैं उन पे कार्य चल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसको 2026 मार्च में कंप्लीशन रिपोर्ट दी जाए। अच्छा भाटिया जी, और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे हमारा कृष्णा नगर है, आपने देखा कि जैसे हमारे 2 साल पहले जो बरसातें हुई थी, उसमें कृष्णा नगर का बहुत ज़्यादा नुकसान कृष्णा नगर को देखने को मिला है। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी एमसी है, वो पिछली बारी के से क्या शिक्षा लेकर इस बार क्या रणनीति जो कृष्णा नगर के लिए बनाई गई है सर? कृष्णा नगर में देखिए, जो पीछे नुकसान हुआ, लोगों के घर निकले हैं, लोगों के घर चले गए, लेकिन राजीव आवास योजना में हमारी सरकार ने उनको रहने के लिए मकान दिए जिनके घर चले गए थे। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो पहले भी हमारी कांग्रेस सरकार वाल्मीकि समाज के दलितों के साथ रही है, और अब भी दलितों का साथ दे रही है। हम उनके मुख्यमंत्री जी का इसके लिए अपने वाल्मीकि समाज से, अपने कृष्णा नगर वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेयर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के लोगों को जिनके घर चले गए उनको राजीव आवास योजना में घर टेम्परेरी तौर पर रहने के लिए दिए हैं। अच्छा भाटी जी, मैं आपसे एक ये क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ कि जैसे आप मनोनीत पार्षद हो, तो आप अकेले मनोनीत पार्षद हो कि और अन्य लोग भी पार्षद हैं इसमें, और आपके पास एक ही वार्ड है या 34 के 34 वार्डों में आप काम कर सकते हैं? देखिए, शिमला में मनोनीत पार्षद 5 बनाए हैं सीएम साहब ने, हमारी पार्टी ने, और सीएम साहब का आशीर्वाद रहा है। हम अपने समाज की तरफ से सीएम साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि पिछले कई दशकों से वाल्मीकि समाज को कोई मान सम्मान नहीं मिला था। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बहुत हमारे ऊपर बहुत बड़ा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ओहदा है ये, जो सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें मनोनीत पार्षद का ओहदा दिया। हम अपने समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहते हैं। तो उनके विजन को रख के मैं अपना कार्य आगे कर रहा हूँ। नहीं भाटी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने मनोनीत पार्षद है, आपके पास सिर्फ एक ही वार्ड है कि आप 34 के 34 वार्ड नहीं, में हम कार्य करते 34 हैं? वार्डों में काम कर सकते हैं। जो मनोनीत पार्षद बनाए हैं 5, हम 34 वार्डों में अपना कार्य कर सकते हैं। बाकी जी, जैसे आप एस टी एस सी कम्युनिटी को आप मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर तमाम राजनेताओं की प्रतिमा निज मैदान पर है सर, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, या अन्य राजनेता हो, और हाल में ही अभी राजा वीरभद्र सिंह जी की, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी प्रतिमा का भी अभी शिलान्यास यहाँ पर होने वाला है। लेकिन सर मुझे एक बात बड़ी अटपटी लगती है कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान निर्माता है, उनकी प्रतिमा रिज मैदान पे छोड़कर चौड़ा मैदान में सर क्यों है? देखिए, बाबा साहब की शख्सियत बहुत ऊंची है। उनका इंडिया में भी नहीं, पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में मान सम्मान है। उनकी जो मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भी यहाँ लोगों की भावना जुड़ी हुई है उनके साथ। तो हमारे भी बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू लगना चाहिए यहाँ पे। और मैं भी अपने हाउस में ये अपना एक प्रस्ताव
लगाऊंगा कि बाबा साहब का स्टैचू यहाँ पे रिज मैदान पर लगना चाहिए। अच्छा भाटी जी, और एक गंभीर सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ। एक हमारे जो SC ST के संगठन है उनके द्वारा बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को बात उठाई जा रही है कि जो SC ST सब प्लान है सर, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट को आता है, वो पैसा कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन संगठनों द्वारा ये डिमांड है कि इस पे तेलंगाना की तर्ज पर एक एक्ट बनाया जाए। तो सर उसके प्रति आपका क्या कहना है, और आप इसके बात पर भी अपनी सरकार को कोई प्रपोजल या इस तरीके का इस पे रखेंगे? जबकि आपकी जो कांग्रेस सरकार है, सेंटर की जो आपकी कांग्रेस सरकार, सेंटर में जो आपका घोषणा पत्र जो है उसमें कहीं ना उसमें भी ये बात मेंशन इन लोगों ने घोषणा पत्र में की है, लेकिन जो हिमाचल की गवर्नमेंट है वो इसको अनदेखा क्यों कर रही है सर? देखिए, अनदेखा तो नहीं हो रहा है, इस पे कार्य चल रहा होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ये इस पे ये जो पैसा कन्वर्ट होता है, लेकिन हम अपना अगर ऐसा है तो हम अपना एक डेपुटेशन लेकर जाएंगे CM साहब के पास और इस पे बात करेंगे। जी भाटिया जी, आप हमारे मुख नेक चैनल को आपने टाइम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय हिंद।